मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट लेक्चर में कि आप लोग अपने जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, आपको एक चाहिए चीज, उस चीज को आप लोग फाइनलाइज कर लें, और हम उसको कैसे अचीव करेंगे थ्रू आवर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो हम समझेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आई विल क्विकली रिकैप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड में, एंड हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग इज एस्पेक्ट्स, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। तो वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि आज हम थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, वो है बिलीफ सिस्टम्स। तो फर्स्ट इज योर बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम हमारे, व्हाट इज बिलीफ, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम बहुत ये बात करेंगे। और ये हम क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम से हम ये कह सकते हैं कि और बिलीफ सिस्टम जो है हमारा, वो हमारे थॉट्स को शेप करता है। थॉट्स हमारे इमोशंस को शेप करते हैं। इमोशन से हमारे एक्शंस या हम जो डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो लिए जाते हैं। और जो भी हमारा अल्टीमेट आउटकम है लाइफ में, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो पॉजिटिव बिलीफ जो होते हैं वो हमारे को एम्पावर करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। नेगेटिव बिलीफ है वो हमारे को डिमोटिवेट करते हैं, हमारे को दे होल्ड अस बैक, और वो हमें दे पुल अस बैकवर्ड्स। तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ सिस्टम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज हैबिट फॉर्मेशन। सेकंड इज हैबिट फॉर्मेशन। Why I am writing all this is because we will be using all these, we'll be talking at length on all these topic in coming days. तो हम लोग इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस वी विल आल्सो डिस्कस कि कैसे हमारे मतलब हाउ कैन, बिकॉज अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम सबकॉन्शियस पावर और सबकॉन्शियस माइंड जो हम बोलते हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई एवरी एस्पेक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो वन इज योर बिलीफ सिस्टम, सेकंड इज योर हैबिट फॉर्मेशन। अब हैबिट फॉर्मेशन जो है, हैबिट फॉर्मेशन is basically any behavior which you repeat, which is repeated continuously. So behavior repeated consistently becomes a habit. और ये behavior कैसे फॉर्म होता है, हम कैसे इसको करते हैं, और ये क्या होता है ना, ये हम जब भी हम अपने कॉन्शियस टास्क को सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। यहाँ पर हमारे को, हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी टास्क को, बिहेवियर को जब रिपीटेड कंसिस्टेंटली रिपीट होता है कोई भी बिहेवियर, तो हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को क्या करता है, उस चीज को ऑटोमेट कर देता है। जब वो ऑटोमेट हो जाता है, देन इट इज यू इट इज इंक्लूडेड इन योर हैबिट्स, देन इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन इज वन एस्पेक्ट। देन द सेकंड एस्पेक्ट इज योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, माइंड को ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर ज्यादा पसंद में आती है। उसको जब दिखता है सामने तो वो ज्यादा बिलीव करता है उस चीज में। एंड देयरफॉर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर हमारी मेंटल इमेजरी को सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड्स टू आवर मेंटल इमेजरी वेरी वेल। और जो भी आपको डिजायर्ड आउटकम्स या गोल्स जो भी चाहिए, जो हमने बोला आपको कि आपने, हर किसी ने अपना एक एक गोल जो अचीव करना है अगले कुछ दिनों में, उसको फाइनलाइज करना है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब इसकी मेंटल इमेजरी जो है, ये आपके दिमाग में अगर अभी बहुत सही से दिख रही है आपको, आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया, ऐसा कुछ हम देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपकी आसपास सारी चीजें तो उसको अरेंज करना शुरू कर देगा, ताकि आप अपना जो भी ड्रीम है, जो भी आपने गोल सेट किया अपने लिए, उसको आप अचीव कर पाए। तो यहाँ पर हम ये दिस इज पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू इन अचीविंग व्हाट इट सीज। फिर हमारा आता है इमोशनल प्रोसेसिंग। इमोशनल प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये हमारे पास एक्सपीरियंसेस से, हमारे इमोशन से, हमारी मेमोरीज से, ये सब बहुत डीपली कनेक्टेड है। और जो भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स हम लोग को होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली प्रोसेसेस है। फिर लास्ट में हम ये कह सकते हैं, देयर आर मेनी एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट वन इज योर इंट्यूशन, हम बोले इसको इंट्यूशन, और इनसाइट्स बोले, या हम इसको गट फील बोले, जो भी हम गट फीलिंग बोले, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करता है। और ये हम इसको प्रैक्टिस के साथ अपनी इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब हम जो भी हम अपने, मतलब सबकॉन्शियस विजडम जो है हमारा, उसको हम बहुत
आप बल दे सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं अगर हम लोग इसको यूज करें। सो यस, दिस इज बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपका एंड सो दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं या आज जो समझने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलीफ। बिलीफ सिस्टम को पढ़ेंगे। बिलीफ सिस्टम से पहले हम समझते हैं व्हाट इज बिलीफ। एनीवन हु वांट टू शेयर हिज और हर थॉट, व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ क्या है? कोई भी हम बोलते हैं ना ये मेरा बिलीफ है, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट इज बिलीफ? किसी के दिमाग में कोई भी आंसर आता है, यू कैन शेयर। Mindset. Belief is a mindset. Anything else? So something which we strongly put our power in, or our thought is oriented toward, like our thoughts can be oriented according to what we feel is true. Something accepted by my heart. What we so what's oriented belief आ गया हमारा। ये माधुरी जी ने लिखा है something which is accepted by mind, accepted by mind। okay, ये सारी डेफिनेशन हमारे बिलीफ। और कोई एनीवन एल्स बिलीफ? अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप लोग, बिलीफ जो है इज इट ट्रुथ? जो बिलीफ है, बिलीफ क्या ट्रुथ है? No, sir. It is just It's our not necessarily. perspective to see. तो बिलीफ Something that has been passed on from generations and we start believing in it. हाँ, स्टार्ट बिलीविंग। तो अगर देखें सिंपल चीज है, बिलीव आप उसी चीज को कर सकते हो जो कि सच नहीं है। अगर वो सच होता तो वो सच होता, मतलब इफ इट इज ट्रुथ देन इट इज ट्रुथ। इफ इट इज यू हैव टू बिलीव इन समथिंग दैट मींस इट इज नॉट ट्रुथ। तो मतलब वी, अब आप समझो इस चीज को कि मतलब वी ऑल बिलीव इन समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू। कितना बड़ा पैराडाइम, अगर आप इसकी बात की डेप्थ को समझो, इस बात की गहराई को समझो कि हम जो भी बिलीव करते हैं समवेयर और द अदर इट इज नॉट ट्रुथ। और इसी को हमारे शास्त्रों में जब कहा जाता है, जो हमारे सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है कि सब माया है, तो ये माया ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस चीज में क्यों हम हमारा बिलीफ है, हम लोग बिलीफ सिस्टम, हर इंडिविजुअल का अपना एक बिलीफ सिस्टम है और हर इंडिविजुअल अपने उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है। एंड एवरी इंडिविजुअल who is working as per his own set of belief, that is not true, that is not truth. We don't say कि we believe that sun will rise in east, and we don't say the earth revolves on its own axis every day. We don't say that. Why? Because we know that's truth, that's a fact. तो जो भी ट्रुथ है, जो भी फैक्ट है, वो बिलीफ नहीं है। मतलब हमारा बिलीफ जो है, दैट कैन वी से दिस कि आवर बिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, और आर व्हाट वी बिलीव इन इज नॉट ट्रू एट ऑल। ऐसा बोलते गॉड, वी ऑल बिलीव इन गॉड, राइट? हम सब लोग अपने अपने भगवान को ऊपर विश्वास करते हैं, बट क्या हमारे भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को इज इट ट्रुथ और इट इज जस्ट अ बिलीफ? और इसपे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा बोला है बिलीफ के ऊपर ही और ये गॉड के ऊपर भी, कि अगर इफ इट इज हु क्रिएटेड गॉड, इट इज वी हु हैव क्रिएटेड गॉड, तो हु इज बिगर देन गॉड? हु क्रिएटेड दैट गॉड और द गॉड इटसेल्फ? सो वी बिलीव दैट देयर इज अ गॉड, राइट? वी बिलीव दैट देयर इज अ गॉड। You have not seen, that is not truth. So anything which you believe in is not true. First, believe जो हम करते हैं, कुछ भी believe करते हैं, हमारा religion हो गया, society हो गया, you can even believe that your husband or wife, you know, your spouse loves you. That is, you believe that he loves you. Maybe it is true or maybe it is not true. You believe that this will happen. The belief is basically belief और truth में बहुत difference है। Belief जो है ये subjective reality है। Belief is basically subjective reality, and truth is basically your objective reality.
जो जिसको आप मेजर कर सकते हैं। बिलीफ सब्जेक्टिव है, आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी लेंथ यू वांट टू डिस्कस दिस क्लैरिटी। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं बिलीफ जो है हमारा, बिलीफ इज बेसिकली योर पर्सनल, ये हमारे बेस्ड, बिलीफ हमारे बेस्ड होता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके क्या है, पुराने क्या रहे, पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और कैसे रहे, आपकी एजुकेशन कैसी रही, आपकी सोसाइटी, आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, उन सब चीजों पे ये बिलीफ बेस्ड होता है। और ट्रुथ क्या है, ट्रुथ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस। ट्रुथ एंड तो फैक्ट्स एंड एविडेंस पे बेस्ड है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस की मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ट्रुथ एंड ट्रुथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड हमारा बिलीफ जो है ये हमारा परसेप्शन क्रिएट करता है। बिलीफ क्रिएट्स आर परसेप्शन। परसेप्शन बहुत बड़ा वर्ड है, हम उसको बहुत छोटे में लेते हैं। सारी कहानी परसेप्शन की है। लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन कंप्लीटली। एक वर्ड ही अगर हमने समझ लिया, वी कैन चेंज आवर लाइव्स, बिकॉज what we see is our perception. It is not the reality. It is how we perceive things. तो perception is completely different. अब perception कैसे फॉर्म होता है? perception हमारे बिलीफ सिस्टम से फॉर्म होता है। अब बिलीफ सिस्टम कैसे फॉर्म होता है उस पर हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे। कितने टाइप के बिलीफ सिस्टम होते हैं, कैसे हर एक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो परसेप्शन, बिलीफ जो है वो हमारा परसेप्शन क्रिएट करता है। ये हमारा ये कई बार होता है, हमारा बिलीफ जो है ये हमारा रैशनल लॉजिकल एविडेंस के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। रैशनल बिलीफ भी होते हैं हमारे पास, रैशनल बिलीफ भी होंगे। और कई बार ये होता है ये हमारा ओपिनियन भी होता है। ओपिनियन रिलेटेड बिलीफ भी होते हैं कि हमारा ओपिनियन है, हमारा फेथ है, मैं जो आपकी मान्यताएं हैं उसके रिलेटेड भी बिलीफ आपके होते हैं। सो बिलीफ कैन बी बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये एक्चुअल फैक्ट्स, और ट्रुथ जो है वो एक्चुअल फैक्ट है, जो एक्चुअल स्टेट्स ऑफ अफेयर है, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी, यहाँ कोई ओपिनियन, नो बायस। ट्रुथ इज ट्रुथ। और जैसे ही हम ट्रुथ में ओपिनियन या बायस्ड या हम परसेप्शन जोड़ देते हैं, वो हमारा बिलीफ बनता है। हर किसी का बिलीफ हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। सो बिलीफ इज नॉट समथिंग which we all believe, and every individual will have a different belief. ये सबके अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं। बिलीफ सिस्टम ये है। अच्छा, यहाँ पे बिलीफ में हम लोगों ने कहीं पर कोई ऐसा सोचा हो या सुना हो कहीं पे, बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस? क्योंकि हम ये ऐसे टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग ऐसे जो बड़े मिलते जुलते वर्ड्स हैं, because we will somewhere also discuss difference between emotion and feeling. कभी इसको जस्ट अ फूड फॉर थॉट सोच के देखिएगा क्या फर्क है इमोशन और फीलिंग के अंदर, और बिलीफ और फेथ में क्या फर्क है? एनीबॉडी? बिलीफ एंड फेथ, व्हाट इज बिलीफ एंड व्हाट इज फेथ? Sir, belief, faith doesn't need a reason, I suppose. We don't get biased. It's just there. Faith is just there. But belief, we probably perceive it from something or build something around what we see, what we think. Faith doesn't need a reason for us to have it. Everything needs a reason. In fact, आप थोड़ा सा उसको उल्टा बोल रहे हैं। बिलीफ में आपका चूंकि रीजन तो लगता ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव रियलिटी है, आपका परसेप्शन चला गया, जिसमें आपने जिस भी चीज पे आपका परसेप्शन गया, wherever you have put your perception, परसेप्शन डालते ही क्या हुआ? परसेप्शन डालते ही आपके अंदर आपने अपना लॉजिकल रीजनिंग डाल दिया, और जैसे ही लॉजिकल रीजनिंग उसमें गया तो हमारे को क्या लगा? लॉजिकल रीजनिंग जाते ही उसके अंदर इट इज नॉट, आपका परसेप्शन चला गया, आपकी रीजनिंग चली गई, तो वो वहां पर इट इज नॉट ब्लाइंड नहीं रह गया, वहां आपको ओपिनियन आ गया बिलीफ। फेथ इज ब्लाइंड। फेथ जो है ज्यादातर हमारा ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीजों से मिलके बनता है, और रिलीजियस होगा, स्पिरिचुअल होगा, थोड़ा इमोशनल भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन चाहिए, तभी आपका फेथ डेवलप होता है। तो ये फेथ जो है हमारे, फेथ डेवलप करने वाले कौन है? रिलीजियस जो चीजें हैं, या हमारा, क्योंकि ये फेथ है ना, ये मेरे फेथ की कहानी है, मेरे विश्वास की कहानी, मेरे को जिस चीज पे विश्वास है या जिस चीज पे फेथ है, we believe that there is God, ठीक है, बिलीफ है, आपका हर एक का अपना अपना बिलीफ है,
Belief is based on your past experiences, social conditioning. There are many things which will influence your belief. Belief system को बहुत सारी चीजें influence करती है. Faith को आपकी upbringing में, जैसा आपने एक बता दिया कि ये भगवान exist करता है, या हमने देख लिया कि ये फला भगवान या ऐसा कुछ, मेरा रिलीजन ये कहता है, तो that becomes your faith. वो faith की कहानी, उसमें belief नहीं. Faith is a component of belief system. Faith also adds up to your belief system. But faith और belief में ये difference. In terms of language में अगर हम बात करें, थोड़ा सा difference है. Faith अलग है, belief अलग है. अब ये belief system हमने देख लिया. अब belief को अगर मुझे define कर, if I have to give a definition of what is belief, belief को मैं define करूँगा तो उसको define करने के लिए it is basically, इसको हम बोलेंगे mental acceptance. Belief is mental acceptance or conviction regarding the truth. मतलब belief क्या है? Mental acceptance और conviction regarding the truth. जो सच है उसका आपका mental acceptance है या conviction है, किसी भी तरीके से हो सकता है. वो उसके अंदर अपना एक परसेप्शन का तड़का ऐड हो गया, बीच में परसेप्शन का हमने एक उसके अंदर फिल्टर ऐड कर दिया, उसके बाद ट्रुथ में परसेप्शन ऐड हुआ और फिर वो आपका बिलीफ बना. और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रुथ हो सकता है, किसी एग्जिस्टेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं, रियलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर और वैलिडिटी ऑफ समथिंग. ऑफन, हमेशा नहीं होगा, ऑफन इन एब्सेंस of absolute proof और certainty. मतलब ये बिलीफ की एक डेफिनेशन होगी, मेंटल एक्सेप्टेंस और कन्विक्शन रिगार्डिंग द ट्रुथ, एग्जिस्टेंस, रियलिटी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज का वैलिडेशन हो सकता है. ऑफन मतलब अक्सर ये होगा कि ये हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस या प्रूफ नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, उसकी एब्सेंस में दिस इज, ये हमारा बिलीफ बन गया. तो मतलब बहुत क्लियर है, बिलीफ इज नॉट ट्रुथ. ट्रुथ कुछ और है, जो आप बिलीव करते हैं वो आपका परसेप्शन से निकल के आ रहा है. इट इज नॉट ट्रुथ. तो वॉट एवर वी बिलीव इन, जब भी आप वर्ड ऐड करते हैं, आई बिलीव इन दिस, ट्रुथ इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बिलीव. बट क्या है ना, ह्यूमन बॉडी, आवर सबकॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग वर्क्स एज पर योर बिलीफ. Everything works as per your belief, because your belief will create your own world. हर एक का बिलीफ सिस्टम उसका अपना एक, जो भी उसकी, तो उसको उसकी अपनी एक दुनिया क्रिएट कर देता है. उस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही होगा. सो इन अ वे यू कैन से यस, बिलीफ विल वर्क दिस वे. एंड बिलीफ जो है ऐसा काम, द बिलीफ विल प्रॉब्ली यू नो इट विल आपकी दुनिया क्रिएट करेगा आपके अंदर. आपकी द वे यू लुक एट द वर्ल्ड वो क्रिएट करेगा. एंड बिलीफ जो है बेसिकली हमारे कैसे क्रिएट होता है, बिलीफ कैसे क्रिएट होगा बिलीफ. हाउ डू यू क्रिएट योर बिलीफ. बिलीफ जो क्रिएट होंगे वो कैसे होंगे. एक होगा हमारा प्रॉब्ली बिलीव्स आर क्रिएटेड बाय हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस. आपने कुछ भी चीज, कोई काम किया, उसमें कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको. सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स जो हमारे बनते हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बनते हैं. आप कोई काम कर रहे हैं, बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस समथिंग व्हेन यू परफॉर्म सम एक्टिविटी, तो आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा. उस पर्सनल एक्सपीरियंस से आपका बिलीफ सिस्टम, बिलीफ में वो बड़ी जल्दी ऐड हो जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था. आप एक बार ट्रेन में गए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आपको ऐसा बिलीफ हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा ट्रेन में हर समय ऐसा प्रॉब्लम आएगा. या गए, आपको अच्छा लगा, तो आप कहेंगे यार गोइंग इन अ ट्रेन इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो पर्सनल एक्सपीरियंस विल फॉर्म योर बिलीफ सिस्टम. फिर हमारा अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग से हमारी बिलीफ सिस्टम बनता है. अपब्रिंगिंग मतलब जो हमारा कैसे आपकी परवरिश हुई है, क्या क्या परवरिश हुई है. और बिल्कुल माधुरी जी, रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स भी इसमें ऐड होंगे. रिचुअल्स भी हमारे जो भी रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं वो भी, उससे भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है. रिचुअल्स हो गए, फेथ कह लीजिए, यहाँ पे फेथ कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए, ये सारी चीजें एक ही, ये दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फॉर्मिंग द बिलीफ सिस्टम. कल्चरल इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं हम इसको. कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल क्या कल्चरल है आपका. अब आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट वो है. और इंडिया से अच्छा एग्जांपल नहीं मिल सकता हमें इस
इंडिया के अंदर वी हैव सो मेनी रिलीजन. India has so many different cultures, so many different. Every 300 kilometers, you have a different language, different food, different clothing. हर तरीके पूरा बदल जा रहा है, और वो बदलने के साथ साथ भी वहां पर इतना और कितनी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है वहां पर. तो बिलीफ सिस्टम सबके अलग अलग हैं. इतने सारे रिलीजन्स हैं. उन रिलीजन्स की जो मतलब हर एक जगह किसी कहीं पर कोई दूसरा गुरु मिल जाएगा, कहीं पर कोई दूसरे बाबा जी मिल जाएंगे जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं. सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ अलग लोग तरीके से फॉलो कर रहे हैं चीजों को. तो ये सब क्या है? व्हाट इज दैट? इट इज ऑल योर इन्फ्लुएंस. कल्चरल इन्फ्लुएंस है, फेथ का इन्फ्लुएंस है, उनका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है. एंड यही हम देखेंगे, उनका यही बिलीफ सिस्टम है. यही बिलीफ सिस्टम है जो आपको आइंस्टाइन बना सकता है, और यही बिलीफ सिस्टम है जो आपको ओसामा बिन लादेन बना सकता है. तो यही बिलीफ, हर एक के अपने अपने बिलीफ से, यही बिलीफ सिस्टम अगर इफ यू पुट इट इन द राइट वे, राइट डायरेक्शन, इट कैन क्रिएट वंडर्स. अदरवाइज इट कैन क्रिएट डिजास्टर्स. ये कल्चरल इन्फ्लुएंस आएगा. और इसके बाद एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज है, एजुकेशन आएगा. इसके बाद एजुकेशन आएगा. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इन अ कॉन्वेंट? कॉन्वेंट में कौन कौन पढ़ा? जो एक कॉन्वेंट होता है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज जो चलाती है कॉन्वेंट में. इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले तो वही हुआ करते थे, छोटे शहरों में तो स्पेशली वही रहा करते थे. तो कॉन्वेंट में जो जो लोग पढ़े हैं, जैसे प्रणीता जी आपने कॉन्वेंट में, आप कॉन्वेंट में पढ़े हैं, तो कॉन्वेंट में बाइबल मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, या बाइबल के ऊपर बातचीत होती है, कुछ प्रेयर्स में उनके बाइबल वाला होता है. ऐसा होता है क्या? सब प्रेयर्स होते थे, पर बाइबल का कुछ कनेक्शन नहीं होता था कभी. अच्छा, प्रेयर्स होते थे, बट बाइबल को, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू कॉन्वेंट जो कि बाइबल से भी कुछ पढ़ाते हैं, या बाइबल का भी उसके अंदर टेक्स्ट में कुछ कुछ इंक्लूड किया जाता है बाइबल की चीजें. नहीं सर, और हमारे वो एक स्कूल में तो ऑप्शनल नहीं. सब्जेक्ट होता है एक्चुअली. जो बच्चे कैथलिक होते हैं उनको एक तो कैथलिक बोल के एक तो सब्जेक्ट रहता है हम लोगों का, तो वो टीच करते हैं उसमें. एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्रिश्चियंस. ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट यू नो. अच्छा, मान लीजिए जैसे आपने वो एसजीपीसी खालसा वाले स्कूल देखे, जो सिख स्कूल होते हैं, एसजीपीसी खालसा के स्कूल्स हैं, ठीक है, मदरसे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, और ये कॉन्वेंट एजुकेशन है. अब चारों जगह से जो बच्चे पढ़कर आए हैं, आपको क्या लगता है इन चारों स्कूल्स में जो लोग पढ़कर आते हैं, उनके उनके बिलीफ सिस्टम में कुछ फर्क होगा क्या? उनके बिलीफ सिस्टम में, उनकी चीजों में कुछ फर्क, थोड़ा सा फर्क? मतलब मान लीजिए एक हिंदू, नॉर्मल एक हिंदू बंदा है, वो एसजीपी खालसा में जाएगा, तो उसको गुरुद्वारे जाना, या गुरुद्वारे में से बात करना है, गुरुद्वारे का फील करना है, या वैसे उन लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ उन लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, तो उसका बिलीफ सिस्टम क्या होगा कि हाँ जी गुरुद्वारे जाना ठीक है, गुरुद्वारे में मत्था टेकना इज अ गुड थिंग, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है वो चीज करने में. इसी तरीके से कॉन्वेंट वाला जो है, चर्च में जाने में परेशानी नहीं होगी उसको, कहेगा ठीक है, इट्स ओके चर्च में जाना. हाँ, हिंदू लड़के मदरसे में पढ़े, ऐसा बहुत कम होता है. अगर ऐसा है तो बात अलग है, बट बहुत कम ही होगा ऐसा होने वाला. लेकिन हाँ, ये इसी सरस्वती शिशु मंदिर में होगा तो उसके जो संस्कृत होगी या जो हिंदी होगी वो बहुत अच्छी होगी. प्लस उसका बिलीफ सिस्टम भी कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़ा हुआ होगा. मतलब कहने का मतलब ये, जो लिबरल एटीट्यूड है, वो कॉन्वेंट में पढ़कर आपको लिबरल एटीट्यूड मिलेगा, क्योंकि आपका एक अपने घर में एक रिलीजन चल रहा है, एक आपको कहीं दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और आप उसको एसिमिलेट कर रहे हैं अपने अंदर. सो यस, यू विल हैव डिफरेंट आपका जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा लिबरल हो जाएगा इफ यू आर स्टडीइंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग योर बिलीफ सिस्टम. अब एजुकेशन के बाद एक बहुत बड़ा जो सबसे आजकल इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन. अब आपने पीछे सुना होगा, या कहीं अगर कहीं न्यूज आर्टिकल पढ़ा हो, तो ये देखा होगा कि फेसबुक से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो, या फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के चीजें, वो सारा का सब चीजें आपका बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. अब कैसे आप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है चीजें? अब मीडिया कैसे आपको करेगी इन्फ्लुएंस? ये आपका ये जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर देती है. मीडिया जो है, ये आपके पूरे के पूरे जो आपका पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, वो पूरा का पूरा चेंज होता है. कैसे चेंज हो जाता है पूरा का पूरा? अब आप देखो, एक हर एक चीज से पहले कोई भी है जिसको हम बोलते हैं ना नैरेटिव, एक नैरेटिव बिल्ड होता है, ठीक है. नैरेटिव हम बोलते हैं, नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि
मीडिया नरेटिव, न्यूज आइटम जो है, न्यूज चैनल जो है आपका नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि क्या कैसे कहना है, क्या बात करनी है। तो वो नरेटिव क्या है, आपका ओपिनियन जो है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते होते वो धीरे 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 आप रिपीटेड देखते हैं, एक ही चीज 10 जगह देखी आपने और आपको एक ही चीज दिखाई जा रही है, वो सच है कि झूठ है पता नहीं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको कुछ एक न्यूज आई वो दिखाई जा रही है, ऐसी जो पाकिस्तान में जो न्यूज चल रही होगी वहां पे दिखाया जाता कि यहाँ इंडिया में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है, तो आपको एक बिलीव आएगा, हर न्यूज चैनल वही दिखा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पाकिस्तान में लोगों को तो उनको ऐसा विश्वास होगा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इंडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे भुखमरी हो गई, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ये होगा, सारे न्यूज चैनल वही दिखा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई वहाँ पे हालत बड़ी खराब है। ऐसा सच क्या है कि हमें नहीं मालूम, बट इट इज अ नरेटिव विच इज बीइंग बिल्ड, और हर कोई करता है, हर जगह करता है, हर समय ये, एंड इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। पहले कब था, पहले नैरेटिव इतनी जल्दी बिल्ड नहीं हुआ करते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हुआ करते थे, चीजें चेंज नहीं होती थी। इसीलिए आप देखेंगे जब ये सोशल मीडिया या हमारे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स अवेलेबल नहीं था, तब आप देखेंगे हमारे जो गवर्नमेंट भी थी, गवर्नमेंट भी जो थी वो एक ही, मतलब एक गवर्नमेंट बहुत टाइम तक रही, क्यों रह पाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं फ्लो होती थी, उतनी चीजें लोगों को पता नहीं चलती थी, पीपल वेर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। अब क्या है, अब पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, यू आर मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। तो ये एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिलीफ सिस्टम एवरी नाउ एंड एवरी मिनट। आपने कोई रील देखी, कोई टिकटॉक देखा, और वो रील देखकर आपको लगा कि ये एक रील दिखी एक चीज, पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो कुछ बता रही है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, सेम चीज पे आपने 10 बार रील देख ली अलग अलग लोगों की, तो क्या होगा, आपको वो चीज जो है एकदम गहरे बैठ जाएगी दिमाग में, हाँ ये सच, आप भी वैसे ही बात करने लगेंगे। जैसे अब चूंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजों वाली ज्यादा देखता हूँ, तो ये ज्यादा मेरे पास है, तो वो उपाय वाली थी, रेमेडीज की। अगर आपने एक राहु का उपाय देखा तो ट्रस्ट में आपको 50 राहु के उपाय मिलेंगे, और बड़े ही नए नए नायाब तरीके से उपाय देते हुए लोग मिलेंगे, आपको भी लगने लगेगा हाँ मेरा राहु ही वाकई में खराब होगा। जैसे नेम करेक्शन की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें बोलते हैं कि सबको आपको ऐसा यकीन दिला देंगे कि आपके नाम में ही गड़बड़ है, सारी प्रॉब्लम आपके नाम में ही हुई है, इसीलिए आपका ये सारी लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वही है। क्यों, एक एक चीज, सेम आदमी वही चीज बोले जा रहे हैं, डिफरेंट लोग वही चीज बोले जा रहे हैं। ऐसी सारे जितने मिथ है या मिसकंसेप्शन है, अब आपको कहीं किसी किताब में लिखा हुआ मिले चाहे ना मिले, या किसी ने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब काली बिल्ली रास्ता काट गई आप सुनते आ रहे हैं। अब कोई घर से बाहर निकल रहा, किसी ने छींक दिया, तो ये भी आप सुनते आ रहे हैं, छींक दिया, टोक लग गई, अभी रुक जाओ, अभी मत निकलो, पानी पी के निकलो, या ये कुछ कर लो, वेट फॉर सम टाइम एंड देन। तो ये ओमेन्स इसको बोलते हैं। सो सारे ओमेन्स जो है ये किसी ने बनाए थोड़ी, ये आप सुनते आ रहे, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जा रहे हैं। एंड ये पास ऑन होते 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 अब आपके सामने वो, मतलब इट हैज समवेयर अगर आप उसमें बिलीव करने लग गए तो वो आपके बिलीफ सिस्टम में गहरा बैठ गया, वो बिलीफ सिस्टम बन गया। अब ये इसलिए बैठ गई क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं था, इसको एंटी चैलेंज करने वाले व्यूज नहीं थे। अब ये चैलेंज करने वाले व्यूज भी हैं। सो यू हैव बोथ द साइड्स नाउ, यू हैव एंटी एंड यू हैव प्रो, और ये दोनों ही आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जो चीजें एक्सपोजर है हमारा मीडिया का, ये बहुत ज्यादा है, और ये बहुत आपके बिलीफ सिस्टम को डेली खेलता है, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ, और डेली आपके कन्विक्शन के साथ खेलता है। तो ये इट इज प्लेइंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड डे एंड आउट, इट इज प्लेइंग विद योर ओपिनियंस। ये आपके जो भी ओपिनियन हम बना रहे हैं उसको बहुत मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत एक टारगेटेड तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और वी ऑल नो दैट, एंड वी ऑल नो दैट। एंड ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत जगह समझने को मिलेगा। ये बिलीफ सिस्टम हमारा आजकल बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे ओपिनियन चेंज हो सकते हैं बेसिस ऑन सर्टेन थिंग्स विचार आते हैं। तो ये तो बिलीफ हो गए। अब बिलीफ के अंदर कितने टाइप के बिलीफ होते हैं, मतलब ये बिलीफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे बिलीफ जो है, ये बिलीफ की कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, बिलीफ की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में पहला कैटेगरी में आता है बिलीफ का। अगर हम कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट बिलीफ सिस्टम इज बेसिकली योर इसको हम बोलेंगे कोर बिलीफ। अब कोर बिलीफ क्या होते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन कोर बिलीफ्स। कोर बिलीफ आपके कुछ 5-6 के आसपास होंगे जो कोर बिलीफ है, जो नहीं हटेंगे इस पूरे जीवन में, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं चेंज होंगे।
ये कोर बिलीफ्स। अब कोर बिलीफ्स आपके डीप मतलब इतना गहरा अंदर जाके उसके ऊपर आपकी जो लेयर पे लेयर चढ़ चुकी है वो नहीं हटने वाली। कोर बिलीफ जो है ये आपके बड़े स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग आपके बिलीफ जो बन जाते हैं। एंड मेजॉरिटी जो है ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बनते हैं बचपन से, और ये टिल द एज ऑफ 16 जो है मेजॉरिटी बन जाते हैं। टिल द एज ऑफ 16 ये आपके बस जाते हैं, आपके अंदर बस जाते हैं। तो ये बन गए, उस पे ही उन्हीं बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आप चीजें और ऐड करते रहोगे अपने अंदर ही, और वो और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो ये कोर बिलीफ होंगे, हर किसी के 5-6 कोर बिलीफ होते हैं जो मेन होते हैं। उनको हम वैल्यूज भी बोल सकते हैं, कोर वैल्यूज भी बोल सकते हैं, कोर बिलीफ्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कोर बिलीफ्स हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे पूरी जिंदगी। जो नहीं, जैसे मान लीजिए किसी का उसमें है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज खाना बहुत बड़ा वो नहीं खा सकता, मैं देख भी नहीं सकता। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो है वो नॉनवेज की दुकान के सामने भी ऐसे करके निकलेंगे, नहीं जाएंगे नॉनवेज रेस्टोरेंट में, खाएंगे ही नहीं, घर पर ही खाएंगे। दे हैव, बिकॉज़ दैट्स अ वेरी डीप इंट्रेंस्ड बिलीफ कि उनके अंदर कोई बिलीफ बैठ गया कि नहीं ये नहीं करना। तो ये कोर बिलीफ है। हम इन कोर बिलीफ को कभी नहीं त्यागते, हम इन कोर बिलीफ को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारी पूरी जो एक कह लीजिए फाउंडेशन, कह लीजिए आपकी खुद की फाउंडेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर कोर बिलीफ। जो भी आपका कोर बिलीफ है उसी के ऊपर आपकी फाउंडेशन बनी हुई है, और फाउंडेशन वो हमेशा। कोर बिलीफ पर हम बाद में आएंगे और डिटेल में बात करेंगे कोर बिलीफ क्या है, कैसे है, और कैसे आप अपने कोर बिलीफ को समझें। नहीं तो आप एक काम करिएगा, आप अपनी कोशिश करिएगा इस चीज को ट्राई करने की और निकालने की कि आपके कोर बिलीफ क्या है। 5-6 निकलेंगे कि आपकी कोर बिलीफ क्या है। मतलब इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इंटेग्रिटी, इट कुड बी आप किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको चीटिंग बर्दाश्त नहीं है तो वो एक आपका कोर बिलीफ है कि इंटेग्रिटी मेरी बहुत बड़ा मेरा कोर बिलीफ है। कोई करेगा तो मैं बिल्कुल, मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वो है। या कोई भी और अलग अलग चीजें होती है, आप ट्राई আমরা करिए, গ্যাগার বেরিয়ে যাবো। ऐसा सोचने की कोशिश करेगा कि क्या है, शायद निकल के आए कोर बिलीफ। नहीं निकलेंगे तो हम आगे कभी कवर करेंगे कि कैसे आपको अपनी वैल्यूज पता करेंगे, कैसे हम उसको आपके बिलीफ आपको पता लगे। फिर उसके बाद आते हैं कोर बिलीफ नहीं भी पता लग पाए, इन दैट प्रोसेस वी माइट फाइंड। फिर उसके बाद आते हैं एम्पावरिंग बिलीफ। अब अगर आप लोगों में किसी ने भी कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके का फेलियर देखा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का फेलियर हो सकता है, अगर आपको फेलियर मिला है या फेलियर आपने देखा है और उस फेलियर से उठे, तो कोई ना कोई थॉट आया होगा ना कि क्यों मैं वापस लड़ूं। हो सकता है कोई एक गाना सुन लिया हो, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, उससे उठ के बाहर आ गए। तो क्या हुआ, एम्पावरिंग बिलीफ हुआ। एम्पावरिंग बिलीफ क्या होता है, एक बार सक्सेस, आपने नीचे गिर के आप उठे तो आपको एक वो बिलीफ हुआ कि हाँ मैं ये उस टाइम पे भी कर लिया था, तो मैं अभी क्यों नहीं कर सकता। मैंने एग्जाम में, मैंने 10th में मैंने मैथ्स पढ़ी थी और मैथ्स में मैं फेल हो गया था पहले उसमें, लेकिन फिर मैंने पढ़ाई करी और फिर मैं पढ़ के मैंने टॉप किया क्लास के अंदर, या मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो मैं जब 10th में कर सकता था तो मैं कभी भी किसी भी क्लास में कर सकता हूँ। तो ये जो चीज है, ये चीज है, सच काइंड ऑफ बिलीव्स which empower you, which fuels your motivation, दे आर कॉल्ड एम्पावरिंग बिलीफ्स। हर किसी के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। इन सब कोर बिलीफ तो सबके अंदर है, वो 5-6 होंगे अंदर ही, पर हमें पता नहीं क्या, हम उसी के हिसाब से फंक्शन करें। हमें नाम, उनको नाम देना नहीं होता, वी डोंट नो हाउ टू नॉमिन, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये हमें नहीं मालूम, बट वो कोर बिलीफ हमें सकते। अगर आपको पता लग जाएंगे बहुत सहूलियत हो जाती है लाइफ में कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, अवेयरनेस की है, अगर एक बार पता लग गई तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो उसकी एक्सरसाइज होती है, वो कभी हम करेंगे इस पर भी काम, कोर बिलीफ निकालने का। फिर एम्पावरिंग बिलीफ आप निकाल सकते हैं इजीली कि मेरा एम्पावरिंग बिलीफ क्या है। जब भी मुझे सक्सेस, जब भी मैं, व्हेनेवर यू आर डाउन एंड यू गेट अप एंड यू डू स्टार्ट अगेन, तो क्या सोचकर हम बाहर आते हैं, क्या सोचकर हम उस डाउन चीज से निकलते हैं बाहर, तो ये एम्पावरिंग बिलीफ। तो कोर बिलीफ तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो कोर बिलीफ है उनको हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें क्या काम करना है, इसको आइडेंटिफाई करना एंड रिलेट करना। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई एंड रिलेट, इसको हम रिलेट कर सकते हैं चीजों के साथ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ जो आपको एम्पावर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको फोर्स करे कुछ करने के लिए, जो आपका ये बिलीफ जो है, इनको हमें कल्टीवेट करना, इसको हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना।
डे इन डे आउट उसको बनाते रहना, स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, ताकि हम आप अपना जो स्टेट है, इमोशनल स्टेट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज कल्टिवेशन, इसको हमें एम्पावरिंग बिलीफ को हमें कल्टिवेट करना। इसके बाद एक तीसरा, अब जैसे एम्पावरिंग बिलीफ कैसे बनेगा, आपको जितने भी हमारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स है बॉलीवुड की, अब बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हो, कर हर मैदान फतेह, या कौन कौन से ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं ना बड़े बढ़िया वाले, जिससे जोश बढ़ जाता है। लक्ष्य का एक गाना था, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बड़े अच्छी पिक्चरों के गाने आते हैं, जिसमें आपको 15 अगस्त में आजादी के सॉन्ग सुनते हैं हम लोग, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें एकदम बिल्कुल यू स्टार्ट गेटिंग गूज बम्प्स, इतना अच्छा वो है, और एक जोश भर जाता है अंदर से, वो इंस्पिरेशन मिलती है। ये एम्पावरिंग बिलीफ, अगर आपको और एम्पावरिंग बिलीफ चाहिए अपनी लाइफ में, तो एम्पावरिंग बिलीफ आप ऐसे गाने सुनना शुरू कर दीजिए। और इसी गाना सुनने पे एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज याद आई, बिग बॉस कौन कौन देखता है आप लोगों से? बिग बॉस कोई देखता है? एनीबडी हु वॉचेस बिग बॉस? एनीवन? किसी का इंटरेस्ट नहीं है बिग बॉस में? किसी दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें? बिग बॉस कोई नहीं देख रहा? दिस इज सैड ऑडियंस, मतलब कैसे मसाला वाला कोई नहीं देख रहा। खैर एनीवेज, बिग बॉस अगर कभी मैं भी नहीं देखता वैसे बिग बॉस, बट मैं पहले जब कभी ऐसा शुरू में देखे थे, या जब भी थे, अब पता नहीं अब करते नहीं करते, दे ऑल हैव अ वेकअप सॉन्ग इंस्टेड ऑफ एन अलार्म। सुबह उसमें गाना बजता है, वो भी कोई डांस नंबर बजता है। ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से, आप सब लोग इसी टाइप का नियम फॉलो करें। सुखबीर सिंह, दलेर मेहंदी, या कोई भी ऐसे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पेपी ऐसा लगता है, जिसमें आप अमिताभ बच्चन के रेट्रो डांस नंबर हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि इस गाने पे मैं तो नाचता हूँ, इस गाने पे तो डांस बनता ही बनता है। ऐसा हर किसी को कुछ एक दो गाने होंगे, ऐसे एक दो गानों का आप अलार्म लगा लीजिए, अलार्म बना लीजिए, नहीं तो सुबह उठते ही वो लगा दीजिए हाई वॉल्यूम 6 बजे। कहीं आरती चल रही होगी चलने दीजिए, कहीं अजान चल रही चलने दीजिए, उससे मतलब नहीं है, फुल वॉल्यूम वो गाना चला दीजिए। आप देखेंगे पूरा दिन जो एनर्जी आपके अंदर रहेगी उस दिन, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल वेक अप हैप्पी, यू विल वेक अप एनर्जेटिक। आप एकदम, आपके अंदर फुल एनर्जी रहेगी, और 5 मिनट हो सके तो उठ के डांस भी कर लीजिए, और सुबह उठते सो के उठते ही। वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी बिग बॉस जैसी। मेरे को बहुत वाहियात लगता है प्रोग्राम रखा है एनीवेज वो, बट उस पूरे प्रोग्राम में सबसे इंस्पायरिंग चीज जो ये लगती है कि सुबह उठते हैं ऐसे गाना। और ऐसा कब ट्राई करो, कभी ट्राई किया मैंने कई बार, तो ट्राई जिस दिन भी कभी कभी क्या मतलब, नॉट दैट कि आई ऑलवेज डू दैट, बट अगर आप कभी ऐसा सुबह उठते ही लगा लो, चलो सुबह उठते अलार्म नहीं लगा रहे, बट पहले उठने के पहले घंटे के अंदर ऐसा म्यूजिक सुन के, लाउड म्यूजिक सुन के, ऐसा मतलब लाउड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा और ज्यादा उसका रिसेप्टिवनेस रहती है, बट ऐसा आप सुन ले, गाने सुने, एम्पावरिंग बिलीफ की बात कर रहा हूँ, यू विल बी चार्ज्ड अप फॉर द डे। इसीलिए लोग सुबह जब जिम जाते हैं, जिम में कभी भी कोई जगजीत सिंह की गजल में कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है। सब लोग किस पे करते हैं, कोई पेपी नंबर है, कोई अंग्रेजी तेज, क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसी एम्पावरिंग बिलीफ का कोई गाना है तो वो आप अपने लिए कोई गाना है तो आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसे करना कल्टिवेट, कोई गाना बना सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग गाना लगता है। मैं आपको अपना गाना बता देता हूँ, किशोर कुमार का गाना है और बहुत अच्छा गाना है वो, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। और कभी नहीं सुना आपने तो इसको जरूर सुनिए आज जाकर, और इसको सुनेंगे इस गाने को, बहुत जबरदस्त, मतलब इट एक्चुअली टेल्स यू दैट लाइफ आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, बी रेडी फॉर, उस टाइप का गाना है। तो मेरे को तो ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे गानों में, बहुत सारे ऐसे मेरे इंस्पिरेशन सॉन्ग हैं। और ये जिंदगी आ रहा हूँ इज वेरी वेरी गुड। वो इस पर मैं आगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा कराऊंगा, ऑन ओनली दिस जिंदगी आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग लगती है, लाइन बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि मतलब इट इज लाइक announcing to the world that yes you are there. So ये ऐसे अपने empowering belief को बढ़ाने के लिए please add few songs in your playlist। डेली सुनिए उन गानों को, और जब जब आप सुनेंगे ट्रस्ट मी यू विल फील बेटर, यू विल फील कुछ करना है। जब भी whenever you are letting down, sing listen to a song। Everybody can have their own songs, and वो सॉन्ग सुनिए और आगे मतलब it will give you पावर टू गो है। तीसरा बिलीफ, जो एक तीसरा टाइप का बिलीफ है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा, जो हम सबको बड़ा प्यारा लगेगा, वो है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। क्यों मैं प्यारा बोल रहा हूँ इसको लगेगा, क्योंकि हम सब लोग क्या है ना, नेगेटिविटी
ब्रीड्स पॉजिटिविटी। मैंने अभी एम्पावरिंग बिलीफ पे इतना गाना कि आपको शायद गाना किसी को समझ में आया नहीं आया और नहीं आया, लेकिन ये अब जो मैं गाने बताऊंगा आपको लिमिटिंग बिलीफ वाले, क्यों हमारा देखिए हमारी अपब्रिंगिंग ही लिमिटिंग बिलीफ्स में, हम लोग 90% अभी जो दो ऊपर के जो पार्ट्स है ना, कोर बिलीफ्स और एम्पावरिंग बिलीफ, ये हमारे कहीं ना कहीं सारे के सारे जुड़े हुए हैं लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ। और लिमिटिंग बिलीफ क्या है? लिमिटिंग बिलीफ हमारे, इस पे हम बहुत बड़ा, ये तीनों बिलीफ में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट लिमिटिंग बिलीफ में पहले जो आपको थोड़ा इसका ट्रेलर आपको सुना देता हूँ। लिमिटिंग बिलीफ पे आप लोगों ने, सब लोगों ने, हमारे जितने भी देखिए हिंदुस्तान बहुत गरीब देश था, ठीक है, तो हिंदुस्तान का जो, क्योंकि मूवीज में वही दिखता है जो वही डिपिक्ट होता है जो एक्चुअल हालात होते हैं, उसी टाइप का आदमी सोच पाता है, उससे ऊपर सोच भी नहीं पाता, तो वही दिखाने की कोशिश करता है। अब वही दिखाने की कोशिश करता है, आपने देखा होगा पुराने मेरा गांव मेरा देश, डाकू वाली पिक्चरें हैं, मदर इंडिया, गरीबी की पिक्चरें हैं, एक साहूकार है जो छीन रहा है जमीन, ये वो, उसमें गाने भी वैसे होते थे, उसमें उस टाइम पे गाने भी ऐसे सैड वाले, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, तो तब भी गाने जो है, हमें जो कमी वाले गाने हैं जो आपकी कमियों को हाईलाइट करें, जो नेगेटिविटी को हाईलाइट करें, वो बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जगजीत सिंह का है, सिंह साहब का, दूसरे सिंह साहब नए आए हैं आजकल, अरिजीत सिंह, उनका भी बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जो एक होता है कि आपको मोटिवेशन तो कम, लेकिन हाँ सैड सॉन्ग्स ज्यादा है, और सैड सॉन्ग्स का मतलब ये नहीं, हाँ ठीक है, हर किसी का दिल टूटता है कभी ना कभी, और टूटना भी चाहिए, हर किसी को थोड़ा सैड फील होता है, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट जब हम उससे चिपक जाते हैं, उस सैडनेस से चिपक जाते हैं, उस टूटे दिल से चिपक जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत करता है, हमारी पूरी प्रोग्रेस के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हम सब लोगों ने गाने सुने, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, अब हर किसी के पास थोड़ा ही, ठीक है, अपने हिसाब से सबके पास थोड़ा ही, और थोड़े की ही उसको लगता है जरूरत है, भाई ज्यादा है, ज्यादा की जरूरत क्यों नहीं है हमारे पास, ये लिमिटिंग बिलीफ आता है। उसमें आपने बहुत सारे भी देखे होंगे, विवेक बिंद्रा का बहुत बड़ा इसमें लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर है, बहुत सारे सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स ने लिमिटिंग बिलीफ पे बहुत कुछ बोला और बहुत अच्छा बोला, बट फिर भी हमारे अंदर कोई चेंज हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अब आज कौन से गाने सुनोगे, आज कौन सी पिक्चर देखोगे, आज आप क्या कैसे अपने दिन को आगे लेके जाओगे, ये आपके हाथ में। अगर आपने फिर वही सुनना है कि यही कोई रोने धोने वाले गाने सुनने हैं, दिल टूटा है और दिल टूटने वाले गाने सुनने हैं, तो फिर वैसे ही रहेगा, दिल टूटा ही रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। वाई ये लिमिटिंग, हम हर एक के पास अपने अपने लिमिटिंग बिलीफ है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, क्यों नहीं उगते भाई? पैसे पेड़ पे ही उगेंगे। हम हमेशा गम, दुख और ये जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं, इन सब से जोड़ लेते हैं। बड़े सारी गजलें, कितनी गजलें हैं, वो सारी की सारे टूटे दिल के ऊपर ही है। एक भी गजल इंस्पायरिंग नहीं मिली, इंस्पिरेशन दे रही हो जो ऐसा कहे कि वो बड़े आज कुछ करना है, आज कुछ कर गुजरेंगे, ऐसा वाला कुछ नहीं। तो ये चाहे गजलें हो, चाहे हमारे दूसरे जो सॉन्ग हैं टूटे दिल वाले, ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ को ही बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे मुहावरे, जितनी मुहावरे या लोकोक्तियां जो हम लोग यूज करते थे, हिंदी में पढ़ते थे, या जितनी भी चीजें पढ़ते थे, मेजोरिटी आ रही हो लिमिटिंग बिलीफ, मेजोरिटी आ रही हो। हम दुखों से, हम अपने आप को सराउंड करके रखते हैं, जो भी चीज हमें दुख देती है, जो भी चीज हमें लिमिट करती है, हमारी कंपनी भी वैसी है। कोई ऐसी बात करेगा, कहेगा ये बकवास से बात करने को है, इसे होता तो नहीं है, हकीकत से तो बहुत दूर है ये सब बातें, सुनने में अच्छी लगती है बट हो नहीं सकती। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप अपने आसपास जो अपने इकट्ठी कर रखी है, जो अपने लोग बिठा रखी है, या चीजें जो ले रखी है, वो सब आपके किस चीज को बढ़ावा दे रही है? लिमिटिंग बिलीफ को बढ़ावा दे, लिमिटिंग बिलीफ को बढ़ावा देगी। सारी चीजें आपकी लिमिटिंग बिलीफ को बढ़ाएंगी। सो ऑलवेज बी इन, मतलब कोशिश करिए लिमिटिंग बिलीफ को हमें खत्म करना है, रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव दिस लिमिटिंग बिलीफ, जितने ज्यादा हम दूर कर सकेंगे। पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमारा सबका अपना अपना एक लिमिटिंग बिलीफ होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर 5, 7, 10 होंगे जो हमारे को रोकते हैं हमें आगे बढ़ने से, कि ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हर एक की लाइफ में कुछ कुछ चीजें होंगी जो नहीं हो सकती होंगी, बट ये लिमिटिंग बिलीफ पे तो when we talk about limiting belief, I will give you hundreds of examples on limiting belief, कैसे कैसे किस किसने अपने बिलीफ को दूर किया। अब हम आते हैं बिलीफ फॉर्म कैसे होता है, हाउ आर बिलीफ फॉर्म, बिलीफ कैसे फॉर्म हो, आपके अंदर जो बिलीफ फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो? बड़ा सिंपल है,
कोई भी इवेंट हुआ, ये हमने पिछली बार पढ़ा था सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसको प्रोसेस करता है। इवेंट हुआ, इवेंट है, सिचुएशन है, कुछ भी है सामने, कुछ भी आपको दिख रहा है, एनीथिंग व्हिच यू आर सीइंग, यू आर हियरिंग, कोई भी आपके सेंसेस ने समझा उसको, क्या था, आपके सेंसेस ने समझा। महक आई, आपको समझ में आया कि ये कहीं पर कुछ बढ़िया मसालेदार चीज, बढ़िया बिरयानी बन रही है कहीं, ऐसा महक से आप कुछ कर सकते हैं। सेंसेस ने सूंघा, आपको पता लगा यहाँ पर क्या है। सो सेंसेस हो गए। इवेंट्स, कोई इवेंट हुआ, सेंसेस ने समझा क्या हो रहा है। सेंसेस ने क्या करा, सेंसेस ने मैसेज भेजा कहाँ पे, हमारे माइंड को कह लीजिए, हमारे ब्रेन को कह लीजिए, हमारे, इसको हम माइंड और ब्रेन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बहुत बड़ा फिल्टर है। ये फिल्टर है, एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा रखा हमने, कुछ भी आया यहाँ फिल्टर हो गया, प्रोसेस हो गया। फिल्टर कह लीजिए, प्रोसेसिंग मशीन कह लीजिए, हमारा प्रोसेसर कह लीजिए, ये प्रोसेसर है, फिल्टर है, जो प्रोसेस कर रहा है कोई भी सेंसेस ने चीज दी, उसको प्रोसेस कर, अब प्रोसेस करके वो ये बताएगा कि अच्छी थी कि बुरी थी, क्या करना चाहिए मुझे इसका। Should I feel good about it? Should I feel bad about it? Should I feel disgusted about it? Should I feel very elated about it? क्या फील करना मेरे को? This is something which my mind, the processor which is working on the information which you have got from your senses. It is processing that and it will tell me कि क्या है। उसके लिए फिर हमें क्या लगेगा, यहाँ पे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी। यहाँ पर हम इसको फिल्टर प्रोसेस करके लॉजिकल हम समझेंगे क्या मतलब है इसका, फिर ये जनरेट करेगा क्या हमारे अंदर, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें इमोशंस एंड फीलिंग्स मिलेंगे, क्या हम फील कर रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, कैसी चीजें हैं, ये सब अटैच कर लेंगे, इमोशन फीलिंग, ये सब दीज आर, ये फिल्टर जो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड है, ये हमारे ये सारा फिल्टर प्रोसेसर जो है ना, ये सारी चीजें बेस्ड। अब आप सोचो किस लेवल पर काम हो रहा है, काम हो रहा है, जैसी इंफॉर्मेशन आई वो प्रोसेस हो गई, इंस्टेंट प्रोसेस हो गई, और वो प्रोसेस जैसी हुई वो दैट विल डिसाइड हाउ वी विल एक्ट एंड बिहेव, बिकॉज हमारे इमोशंस और फीलिंग्स क्या करेंगे, हमारे को हमारा ओपिनियन क्रिएट करेंगे, हमें क्या करना है वो क्रिएट करेंगे, हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारा डिसीजन जो है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर ये क्या करेगा, ये हमारे को लेके जाएगा हमारे, ये बताइए हमारे से एक्शन करवाएगा, यहाँ पर हम एक्शन करेंगे और फिर ये हमारा सीधा बन जाएगा बिलीफ सिस्टम में। देन इट कम्स इनटू, और ये रिपीटेड होता रहेगा, ये चीज रिपीटेड होती रहेगी, एक चीज ऐसे एक के बाद एक, डेली दिन में 10 बार हो रही है, पता भी नहीं चल रहा कितनी बार हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, वो इट इज ऑल ऑटोमेटेड। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे, और बिलीफ सिस्टम एक बार बन गया तो इट विल बी वेरी हार्ड टू रिमूव इट। इसको हम मिटा नहीं सकते, इसको हम हिला नहीं सकते, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। सो देन दिस इज व्हाट बिलीफ सिस्टम्स आर, बिलीव्स आर, ये आपकी बिलीफ है, ये सच नहीं है, ये खेद नहीं है, ये हमारा परसेप्शन है हमारे बिलीफ का। और एंड में मैं आपको एक चीज छोटी सी बोलूंगा कि बिलीफ, व्हाट इज, व्हाई आर बिलीफ इंपॉर्टेंट, बिलीफ क्यों हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी ज्ञान हमने बात कर ली बिलीफ की क्यों। आई बिलीव एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव इन देयर लाइफ, हर कोई अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा हासिल करना चाहता है, ज्यादा चाहिए उसको। अनफॉर्चुनेटली you will only get what you believe. You can get lesser than what you believe, you can get equal to what you believe, but you will never get what you don't believe. तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 5,000 करोड़ की कंपनी बनाऊं, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप कंपनी बना सकते, अगर आप बिलीव नहीं करते तो भगवान भी खड़े होंगे। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, B2B ऑफ लाइफ, I use this quote along, मैंने B2B बहुत हैंडल किया अपने करियर में, तो उसको उसमें B2B ऑफ लाइफ समझा। इसका B2B ऑफ लाइफ क्या है, बिगर द गोल बिगर द बाउंड्री, मतलब जितना बड़ा कटोरा उतनी बड़ी हमें वो मिलेगी। बिलीफ कितना बड़ा है आपका उसके हिसाब से आपको इसको B2B ऑफ द बिगर द बिलीफ बिगर द, वो भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बिगर द बिलीफ बिगर द बाउंड्री, ये भी हम कर सकते हैं। बेसिकली दिस वाज दिस, ये मैंने बोला था आस्क के ऊपर, मतलब वी हैव टू आस्क फॉर मोर, हमें कितना चाहिए हमें पता होना चाहिए, और कितना जितना हमें मिलेगा, क्योंकि आप कटोरी लेके खड़े हो बारिश में, चाहे बाल्टी लेके खड़े हो बारिश के अंदर, चाहे आप टब लेके खड़े हो बारिश में, भरेगा वही जो आपके हाथ में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो और ये कौन डिसाइड करेगा कितना भरेगा, ये डिसाइड करेगा आपके बिलीफ,
ये आपके बिलीफ ही डिसाइड करेंगे कि कितना होगा, और कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एवरीथिंग, be it personal, be it professional, be it anything in life, will be decided by your beliefs. If you have a belief in something कि मुझे ये चीज चाहिए या चीज मिलनी चाहिए, you will get that. If you don't have belief, if you don't believe in that, you will not get it. And that is why beliefs are so very important. इसलिए belief बहुत important है, and belief के ऊपर हम आगे और बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बात करने के लिए empowering belief और limiting belief है. In next class we will probably discuss more on limiting beliefs, और तब तक आप लोग कोशिश करिए इस हफ्ते निकालने की कि आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या है, आपके सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ क्या है आपके अंदर, और ये कैसे निकालेंगे। कभी जब भी आप कोई काम करने चले, whenever you are trying to do something new or you are trying to create some कुछ भी आप कर रहे हैं, पहला नेगेटिव थॉट क्या आता है? What is that first negative thought which holds you back? नहीं, ये करना नहीं चाहिए कि करना चाहिए, क्या है? What is that first negative thought? तो पहला नेगेटिव थॉट जो भी होगा, दैट इज योर फर्स्ट लिमिटिंग बिलीफ। अगर वो रिपीटेडली आ रहा है, इफ यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, वो रिपीटेडली वही थॉट बार बार आएगा, तो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा। और अगर उसकी जगह आपको कोई पॉजिटिव थॉट आता है, पॉजिटिव चीज आती है, दैट इज योर एम्पावरिंग बिलीफ। तो इनको आप लिस्ट डाउन करिए, कोशिश करिए लिखने की, अपना बनाइए, मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ क्या है। किसी का इमोशनल हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या मेरी लाइफ में हमेशा गड़बड़ होती है, तो वही मेरा लिमिटिंग बिलीफ। क्यों जरूरी है लिमिटिंग बिलीफ सबसे ज्यादा इस समय? क्योंकि हम लोगों ने एक सेट किया है कि हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से वी विल अचीव समथिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। अब वो उसको, अगर हमें वो चीज चाहिए जो अभी हम हमारी विश लिस्ट में शायद बिलीव नहीं हुआ हमें कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, आज आप उसको उतना थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए अपनी आस को, या उतनी रखिए कि जो आप बिलीव कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो हम लिमिटिंग बिलीफ्स पे बात करेंगे ज्यादा, और कोर बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ पर भी बात करेंगे, बट लिमिटिंग बिलीफ पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके हम सबके लिमिटिंग बिलीफ क्या हैं एंड हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्चुअली इफ इवन कैसे दूर करना एक दिन में तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट इफ यू आइडेंटिफाई व्हाट आर हमारे लिमिटिंग बिलीफ क्या है, दैट विल बी ग्रेट। उतना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब समझ लो आपने बहुत बड़ी लाइफ में अचीवमेंट कर ली अगर आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पता लग गए। तो यस, वी विल डू दिस नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन एनी क्वेश्चंस जो भी आज हमने पढ़ा, एनी क्वेश्चन ऑन दैट, एनी फीडबैक ऑन दैट कि ठीक था, अच्छा लगा, आपको नहीं समझ में आया, क्या होगा, एनीथिंग, Sir, एनी? हाँ जी, एक question था. We were talking about creative visualization. हाँ So, what if somebody is not able to visualize? Like, how do you define visualization? Jैसे, if I'll give you my example, if I try to visualize, जैसे manifestation बोलते हैं, visualization बोलते हैं, whenever I close my eyes, I don't see anything. वेरी गुड। So, नहीं, वो करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है ना, उसको करना पड़ेगा, हम करेंगे, हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी करेंगे। मैं आपको इसके ऊपर एक 10 मिनट का मेडिटेशन भी करूँगा, अभी नहीं, अच्छा. थोड़ा सा आगे है ना। हाँ, मतलब वो एक जिसको प्रॉब्ली क्रिएटिव, जिसको मैं यूज करता हूँ सेल्फ हिप्नोसिस में, ठीक है, सेल्फ हिप्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं उसको। 10-20 मिनट का होता है कि आपने क्या है, आपने क्या करा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम कितनी सारी बातें कर रहे हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा और हमें और नॉलेज हो जाएगी, तो हमें इजी होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जब व्हेन वी टॉक टू दीज, हम जब ये ऐसी बातें करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हम मतलब एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हाँ हम क्या बात कर रहे हैं। तो जब वो आइडिया लग जाएगा तो हम वैसे उसको ट्रेन करेंगे, मतलब हम विल ट्राई गो इन अ ट्रांस, एंड उसके अंदर ट्रांस में जाने के बाद उसके अंदर जो हमें चाहिए चीज उसको हम इंस्टिल करें, उसको हम डालेंगे। तो वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू ही होता है, वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू ही होगा। तो आप करेंगे, डोंट वरी, वो मैं आपको गाइडेड तरीके से कराऊंगा एंड यू विल एक्सपीरियंस। okay. ठीक है, वो कोशिश करेंगे, हम कभी कोशिश करें। अभी तो सबसे पहले लिमिटिंग बिलीफ निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस हफ्ते सब लोग प्लीज नींद खोलें अपनी, तो किसी एक बढ़िया पेपी नंबर के ऊपर खोलें, पेपी गाने के ऊपर खोलें, एक अच्छे गाने के ऊपर खोलें,
और फिर उसके बाद भजन सुने, अपना जो भी डेली का वो करना करें, बट सुबह एक एनर्जी डोज लेनी जरूर, और दिन में जब भी आप डाउन फील करें तो लिसन टू सम 20 numbers, लिसन टू सम गुड powerful numbers that will help you to that will charge you for the day. और नहीं हो रहा तो अभी करिए, अभी करंटली, इसके बाद इमीडिएटली आप कोई भी गाना लगाइए, सुखबीर सिंह का लगा लीजिए, वेरी गुड सॉन्ग्स, जिस सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं कर लीजिए, दिन चार्ज करिए अपना, और बी हैप्पी एंड खुश रहिए। लिमिटिंग बिलीफ अपने ढूंढ के रखिए, अगले हफ्ते हम उन पर ही बात करें, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, एंड एनी अदर क्वेश्चंस वेलकम, और लेट्स मीट नेक्स्ट वीक अगेन। Thank you, sir. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।